विरोध का अभिवादन। नरमेध और नरबलि का अर्थ स्पष्ट करते हुए यह तथ्य बार बार समझाया गया था कि दोनों में अंतर है। फिर भी लोग आम साधकों को भरमाने में लगे हुए थे। उनका उद्देश्य शायद इतना ही था कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली में जाग रही चेतना को धूमिल किया जाए। बाधाएं उत्पन्न करने के पीछे इसके सिवा कोई और मकसद हो भी क्या सकता था। पूर्णाहुति महायज्ञ का दूसरा दिन था। आचार्य श्री यज्ञ का संचालन कर रहे थे। पंडित नीलकंठ शास्त्री आयोजन की व्यवस्था देख रहे थे। पंडितों का एक दल आया और उसने यज्ञशाला में ही नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ कार्यकर्ता उन्हें रोकने के लिए उठे। यज्ञ कुंड में आहुतियां दे रहे ऋत्विज भी उठे। एक बार ही लगा कि विवाद बढ़ जाएगा। आचार्य श्री यह सब चुपचाप देख रहे थे। कुछ देर तक नारेबाजी और साधुकों की ओर से दुत्कार का सिलसिला चलता रहा। विवाद बढ़ता देख आचार्य श्री उठे और उन पंडितों के पास गए। हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए बोले, आप लोग यज्ञशाला के बाहर क्यों खड़े हैं? भीतर आइए ना। पंडितों ने कहा, आयोजन शास्त्र विरुद्ध है, हम इसमें कैसे भाग ले सकते हैं? आचार्य श्री ने कहा, अच्छा, यज्ञ में भागीदार मत बनिए, आप प्रवचन पंडाल में विराजिए। आपको यज्ञ के विरोध में जो भी कहना हो वह मंच से कहिएगा। पंडित लोग पंडाल में चले गए। वहां 9 बजे तक बैठे रहे। देर तक बैठना उनके बूते का नहीं था। वे अपना नाम, पता और आपत्तियां लिखकर दे गए। साथ ही यह भी कह गए कि कल आकर मंच से अपनी बात कहेंगे। लेकिन अगले दिन भी वे समारोह शुरू होने से पहले यज्ञ अग्निहोत्र के समय ही आ गए। वे यज्ञशाला के पास ही बैठ गए। पूर्णाहुति के बाद पंडितों को जब दक्षिणा आदि देकर सम्मानित किया जा रहा था, तब वे यज्ञशाला के पास और खिसक कर आ गए। आचार्य श्री को पता नहीं क्या सूझा कि विदाई से पहले उन्होंने पंडितों के नाम पुकारे। उन्हें यज्ञशाला में बुलाया और वहीं शाल, श्रीफल और धोती कुर्ता देकर सम्मानित किया। भेंट स्वरूप प्रत्येक को 51 रुपए भी दिए। इस सम्मान से पंडित जन गदगद थे। नरमेध यज्ञ का विरोध करने और उसके आयोजकों को कोसने आए पंडितगण भाव विभोर होकर वापस गए। जाते जाते उन्होंने यज्ञशाला के पास बलियूप से बंधे साधकों को भी देखा। वे सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए अपने आप को समर्पित करने आए थे। उन्हें देखकर पंडित जन भाव विभोर से हो गए। चेहरे देखकर लग रहा था कि उनके मन में भी इसी तरह बलियूप से बंधे होने की इच्छा उठ रही है। उस इच्छा के पीछे भले ही कोई स्वार्थ हो, फिर भी उनकी आंखों में ललक थी। सम्मानित होकर बाहर आए पंडित काशीनाथ चतुर्वेदी ने तो कह भी दिया कि इस तरह हम भी नरमेध कर सकें तो कितना अच्छा रहे। मंच पर विद्वानों और तपस्वियों के व्याख्यान क्रम से चल रहे थे। वे किसी सिद्धांत की विवेचना करने के बजाय अपना अनुभव ज्यादा बता रहे थे। अनुभूतियों के कारण प्रतिपादन और भी सशक्त बन पड़ता था। पंडित राधेश्याम कथावाचक की अनुभूति ने वहां उपस्थित साधकों को सराबोर सा कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पंडित राधेश्याम की लिखी काव्यात्मक रामकथा घर घर में पूजी जाती है। उत्तर भारत में भी लोग इसे श्रद्धा और आदर से पढ़ते पाठ करते हैं। मंचीय उपयोग के लिए सर्वथा उपयुक्त यह रचना रामलीला कंपनियों और नाट्य प्रयोजनों के लिए रामचरितमानस से भी ज्यादा अपनाई जाती है। इसका रचना वैशिष्ट्य ही शायद यह कारण है जिसने इसे लोगों का कंठहार बनाया। राधेश्याम के राम। राधेश्याम रामायण के नाम से मशहूर यह रचना पंडित जी ने 12 वर्ष की उम्र में लिखना शुरू की थी और 18वां साल बीतते बीतते पूरी कर दी थी। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, जिस राधेश्याम रामायण की इतनी प्रशंसा सुनी जाती है वह 12 साल का बालक लिख सके, यह संभव ही नहीं है। मुझ जैसा अशिक्षित 3री-4थी कक्षा का छात्र ऐसा दुस्साहस जुटाए, यह तो और भी कठिन है, लेकिन यह संभव हुआ है। सच्चाई यह है कि मैंने इस ग्रंथ को नहीं लिखा,
लिखते समय हर पल यह लगता रहा कि कोई शक्ति यह सब करा रही है। इस ग्रंथ को लिखने से पहले मेरे पिताजी ने मुझसे 1.25 गायत्री मंत्र का पुरस्चरण कराया था। इसमें उस उपासना के परिणाम स्वरूप ही मैं यह ग्रंथ लिखने में समर्थ हो सका हूँ। उन्होंने कहा, यह आने का एक कारण और भी था कि जिन श्री राम की कथा मैंने लिखी है उन्हीं के नाम वाले आचार्य श्री राम के दर्शन कर सकूं। दोपहर से आया हूं और यहाँ का वातावरण देखकर मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। चारों तरफ जैसी स्थितियां हैं उनमें कोई विद्वान यदि हमें गायत्री उपासना के माध्यम से सुधार की दिशा में ले जाता है तो प्रसन्न होना चाहिए, उस विद्वान का अनुसरण करना चाहिए। वहां आए विशिष्ट महात्माओं में बड़ोदरा के संत स्वामी राम कल्याणानंद की आप बीती बहुत अनूठी थी। उन्होंने समारोह के अगले दिन हुए नरमेध यज्ञ में आत्मदान कर दिया था। उन्होंने उपासना के संबंध में अपनी एक अनुभूति सुनाई। स्वामी जी बड़ोदरा के पास एक कुआं बनाना चाहते थे। उस प्रेरणा को साकार करते हुए काम शुरू किया। काफी कुछ खुदाई हो गई। एक मुकाम पर जाकर एक पत्थर आड़े आ गया। उसे तोड़कर हटाने में काफी जद्दोजहद करना पड़ी। हालांकि पत्थर तोड़कर हटा दिया गया। पत्थर के जो टुकड़े कुएं के पास गिरे थे उन्हीं में एक टुकड़े पर प्रतिमा जैसी आकृति उभरी हुई थी। यह आश्चर्यजनक था। उससे भी आश्चर्यजनक यह था कि कहीं से एक वृद्ध महिला आकर उस आकृति की पूजा करने लगी। पूजा के बाद उसने माला निकाली और जप करने के लिए बैठ गई। स्वामी राम कल्याणानंद भैरव के उपासक थे। लोग उन्हें भैरव बाबा और जागी बाबा कहकर पुकारते थे। उस वृद्ध महिला को एक पाषाण खंड की पूजा करते देख उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने वृद्धा से वह जगह छोड़कर जाने के लिए कहा। वृद्धा ने हाथ जोड़कर विनती का भाव दर्शाया, जैसे कह रही हो कि कुछ देर के लिए जप तप करने दे। बाबा पर इस अनुनय का कोई असर नहीं हुआ और डांटते हुए से बोले, जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? 1 मिनट में बर्बाद कर दूंगा। वृद्धा ने जब बीच में ही छोड़कर कहा, कृपा करें महाराज, मैं एक माला का जाप करके चली जाऊंगी। उसके स्वर में कातर प्रार्थना थी, साथ ही दृढ़ता भी। बाबा इस दृढ़ता के कारण और ज्यादा कुपित हो गए। वृद्धा की उपास्य प्रतिमा का तिरस्कार करने के इरादे से वे आगे बढ़े और लात मारने के लिए पांव उठाया। वे प्रतिमा पर लात जमा पाते इससे पहले ही न जाने क्या हुआ कि उन्होंने जोर का धक्का खाया और लुढ़कते हुए कुएं में जा गिरे। गिरने का वेग इतना प्रबल था जैसे किसी ने उठाकर फेंक दिया हो। भैरव बाबा ने ही अपना अनुभव सुनाया कि उन्हें बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के लिए एक चारपाई रस्सियों से बांधकर कुएं में उतारी गई थी। कुआं 30 हाथ लगभग 20 मीटर गहरा खुद गया था। इतनी गहराई में गिरने पर भी ज्यादा चोट नहीं आई थी। बाबा ने उस वृद्धा को कुएं में उतरते और संभाल कर चारपाई पर लिटाते हुए देखा। वह बाबा के सिर पर हाथ रखे ऊपर तक आती अनुभव हुई। ऊपर आने के बाद वह न जाने कहाँ गायब हो गई। बाबा बेहोश हो गए और उसी हालत में अस्पताल लाए गए। 3 सप्ताह तक जीवन और मौत से संघर्ष करने के बाद वे संकट से उबर पाए। अपनी आप बीती सुनाते हुए स्वामी राम कल्याणानंद ने कहा कि इस घटना के बाद उन्होंने अपना मन गायत्री की नियमित उपासना में लगाया। उपचार के 3 सप्ताह में उन्होंने गायत्री मंत्र की स्फुरणा कई तरह से अनुभव की। नरमेध यज्ञ, बलिदान या जलते हुए यज्ञ कुंड में अपनी आहुति देना जीवित जल मरना नहीं है। वह एक संस्कार है, एक व्रत बंधन है जिसमें व्यक्ति को अपने क्षुद्र अहं का त्याग करना होता है। आचार्य श्री बलियूप से बंधे आत्मदानियों को समझा रहे थे। गायत्री तपोभूमि के प्रांगण में 12 स्तंभ स्थापित किए गए थे। एक स्तंभ से 2-2, 3-3 व्यक्ति
बंधे बैठे थे। उनके हाथ कच्चे सूत से बंधे हुए थे। इसी तरह पांव, गर्दन, पीठ और कमर भी बंधी हुई थी। बलियूपों से बद्ध 27 लोगों को बलियूप से बंधकर बैठने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं थी। पर्याप्त स्थान था, लेकिन तपोभूमि के बाहर लोगों का हुजूम जमा हुआ था। वे यह जानने के लिए लालायित थे कि जिस आयोजन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं महीनों से चल रही हैं, वह कैसा होता है। आचार्य श्री ने संस्कार आरंभ कराने से पहले संक्षिप्त सा उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा, यह सन्यास की ही एक विधि है। ऐसे व्यक्ति जो गायत्री और यज्ञ को, ज्ञान और त्याग के आदर्श को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना शेष जीवन लगा देना चाहते हैं, वे यहाँ उपस्थित हुए हैं। आगे इस तरह के उत्सर्ग और भी होंगे। धीरे धीरे निस्वार्थ समाज सेवियों का, त्यागी तपस्वियों का एक बड़ा समुदाय तैयार होगा। वह सनातन धर्म और संस्कृति के उद्धार के लिए काम करेगा। बलियूप से बंधे साधकों को माताजी ने तिलक लगाया। उनके हाथों में अक्षत पुष्प दिए। षटकर्म और आत्मशुद्धि के बाद हेमाद्री संकल्प हुआ। उसके बाद साधकों के हाथ में कलावा बांधा गया। उन्हें एक दंड भी दिया गया। व्रतेन दीक्षा मापनोति मंत्र से आचार्य श्री कलावा बांध रहे थे और माताजी उनके हाथ में श्रीफल और प्रसाद रखती जा रही थीं। अपनी निजी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को तिलांजलि देकर गायत्री तपोभूमि में निवास करने की ललक इन साधकों में थी, जिनके माध्यम से उन्होंने अपनी बलि दी थी। उनके निर्देशों के अनुसार काम करने का उत्साह भी नरमेध के यूपों से बंधे साधकों में था। हमें जिस काम में लगाया जाएगा उसे करेंगे, वह बोझ उठाने का हो, झाड़ू लगाने का या ग्रंथ लिखने और व्याख्यान देने का। बरेली के बाबू अशरफी लाल ने नरमेध के तुरंत बाद कहा था, अपने गृहनगर में अच्छी वकालत चलती थी। मथुरा आना जाना शुरू हुआ। देखा कि पारिवारिक जिम्मेदारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। आचार्य श्री के सानिध्य में आकर समाज के लिए ही काम करते रहने की उमंग उठी। इस उमंग ने उन्हें आत्मदान के लिए प्रेरित कर दिया। अशरफी लाल जी को तपोभूमि में चल रहे संस्कृति विद्यालय का दायित्व सौंपा गया था। कर्नाटक तब मैसूर के 24 वर्षीय युवक श्री कदम नरमेध से पहले कुछ समय के लिए ही तपोभूमि ठहरे थे। 2 साल पहले यहाँ आना हुआ था। 3-4 दिन के प्रवास ने इस तरह मुग्ध कर लिया कि आगे चलकर यहीं बस जाने की ठान ली। श्री कदम त्रिपाठी परिवार के सदस्य थे। उनके पूर्वज और पिता भी वेद शास्त्रों के विद्वान थे। स्वयं श्री कदम को वेदों और धर्मशास्त्रों के कई प्रसंग याद थे। सामवेद उन्हें कंठस्थ था। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के एक जमींदार परिवार से निकले सन्यासी ब्रह्मचारी योगेंद्र ने संस्कृति की साधना में अपने आप को फिर से दीक्षित किया। उन्होंने विधिवत संन्यास लिया था और अरसे तक चित्रकूट के जंगलों में तप तितीक्षा की साधना की थी। गायत्री तपोभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जंगलों में रहकर तप करने के बजाय तपोभूमि को उनने अपना साधना क्षेत्र चुन लिया। महात्मा ब्रह्म स्वरूप जी कहा करते थे कि सन्यासी को एक ही जगह टिककर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपनी शरीर यात्रा का शेष समय आचार्य श्री के अनुसार ही व्यतीत करने की ठानी। उन्होंने यह कहते हुए उत्सर्ग किया कि मर्यादा का निर्वाह करते हुए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। आप एक जगह रोक कर नहीं रखेंगे, निरंतर विचरण करते रहने देंगे। आचार्य श्री ने कहा कि कोई शर्त मत रखिए। जिस समर्पण या त्याग में शर्त होती है वह अधूरा रहता है। यह सुनते ही महात्मा ब्रह्मस्वरूप ने अपने कान पकड़े और आचार्य श्री के चरणों में झुककर प्रणाम किया।